हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी के लेकर आ चुके हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम का रिव्यू। यहाँ पर आप लोग रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स एंड आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। सारे एग्जाम यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां तक हो सकता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था वन हु लव बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बुक से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया। एंड G7 में भारत में किसने भाग लिया। और दूसरा क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ और जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कहां पर, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। बाकी और भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसको ले सकते हैं। तो जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको यहाँ पर आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो कि वन हु लव्स बुक्स, जो कि बुक से प्यार करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल साफ शब्द में आपका बुक वॉर्म। ठीक है, आपके यहाँ पर दो शब्द कहते हैं, आपको बुक वॉर्म कहते हैं, या फिर आप सभी के एग्जाम में कुछ और दे रखा होगा आपका बी बिलियोफाइल। ठीक है, आपका दे रखा होगा बी बिलियोफाइल दे रखा होगा आप सभी का BIBLIOPHILE। ठीक है, PHILE यहाँ पर आपका दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, इसको देखेंगे। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो ओपेक का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो ग्रुप है ये मेनली उन देशों का ग्रुप है जो देश पेट्रोल का निर्यातक करते हैं, यानी कि जिनमें कच्चा तेल निकलता है, जैसे कि आपका कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे भी कहते हैं कि भाई आपका G7 में, जब G7 2021 वाला हुआ था, G7 2021 का जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया। तो G7 2021 में भारत की तरफ से जो भाग लेने वाले थे वो थे हमारे नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था G7, ये आपका जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। ठीक है, तो G7 कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ एंड जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन देखते हैं। जेट इंजन जो आप सभी का है, तो ये काम करता है किस सिद्धांत पर, ये आपका रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या तो होगा आप सभी का रॉकेट के सिद्धांत पर, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर आप सभी का रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, जो भी आप सभी के एग्जाम में दिया गया था वही आपका करेक्ट होगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ। तो ये अहमदाबाद के पास से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहां से, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर है कि पोंडर का सिनोनिम्स क्या होता है। पोंडर क्या सिनोनिम आपको बताना है कि विचार करना। ठीक है, विचार करने का सिनोनिम सब सभी का रिव्यू हो सकता है या फिर कंसाइडर। ठीक है, कंसिडर आपको कुछ भी हो सकते हैं। तो पोंडर का सिनोनिम्स पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था, एक स्पेलिंग एरर था इलस्ट्रियस। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रियस की 4 स्पेलिंग दी गई थी, आपका 1 2 3 4। इसमें आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इलस्ट्रियस की आपकी स्पेलिंग यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन था फैटिग्यू का मीनिंग पूछा गया था। ये पता नहीं आपका एंटोनिम्स पूछा होगा या सिनोनिम्स। ठीक है, मीनिंग पूछा गया था। तो मीनिंग सिंपल सी बात है टायर्डनेस। ठीक है, थकावट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, टायर्डनेस। अगला क्वेश्चन था आपका ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स पूछा था। तो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पैसिमिस्टिक, एंटोनिम्स आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टी से पैसिव हो जाएगा आप सभी का। तो आपका ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, इसको देखेंगे आप लोग। तो भाई ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था सांप, छिपकली और सरीसृप से। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था सांप, छिपकली और सरीसृप हैं, यानी कि आप सभी का इंग्लिश में कह सकते हैं स्नेक, लिजर्ड एंड रेप्टाइल्स। तो आप सभी का कौन सी आकृति में करेंगे। तो ये सांप और छिपकली दोनों के दोनों क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है साफ शब्दों में। ठीक है, उसको देखेंगे। उससे पहले आपका जो दूसरे पीडीएफ उसको देखें। पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक क्वेश्चन मिला है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल होता है, सिंपल सी बात है किसका मात्रक। तो पास्कल होता है यहाँ पर आप सभी का दाब का। ठीक है, किसका होता है, आपका दाब का होता है। ऐसे आप सभी का 1, 2, 6, 21, 45 यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ पर पूछा गया था तो उससे अगली संख्या कौन सी आएगी। तो सिंपल सी बात है, उससे अगली संख्या पर आपकी 230 आएगी। कैसे आएगी वो आपको सोल्व करके पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य अभी तक कितने, 11 है। और कौन से में, भाग 4 के कै में आपकी ये मिलेंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कितने आपके, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि भाई आप सभी का सेकंड शिफ्ट में पैसेज आया था इंडिया में
इन्वेडर्स एंड इंडिया में बिजनेस के लिए आया था, ठीक है, यानी कि इंडिया में बिजनेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपका अलेक्जेंडर मेडिकल एज एंड वेल्थ इकोनॉमिक स्पीड, ऐसे कुछ आपका क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि भाई ये वाला कि सेकंड शिफ्ट में नॉन वर्बल आए थे, और साथ में आप सभी का सेकंड शिफ्ट में G7 से आया था, फंडामेंटल ड्यूटी से आया था, ये आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका मैथ्स का कर लेते हैं। एक्स प्लस, एक सेकेंड रुके, तो आपका पूछा गया था यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा गया था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, इसका 4 की घात से स्क्वायर करके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका यहाँ पर, एक आपका कोई भी चीज़ है, यानी कि 3 घन दे रखे हैं, और एक घन की भुजा कितनी आपकी 8 है, दूसरे घन की भुजा कितनी आपसे बिकी 6 है, और तीसरे घन की भुजा कितनी है वो 1 सेमी है, ठीक है। 8 सेमी, 1 सेमी, 6 सेमी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था तीनों का संयुक्त आयतन कितना होगा, तीनों का संयुक्त आयतन कितना होगा। सिंपल सी बात, आपको V1 निकालना है, V निकालना है आपका, तो 8 का क्यूब कर लेंगे, इधर आपका 6 का क्यूब करेंगे, और इधर आपके लोग क्या करेंगे 1 का क्यूब निकालेंगे, तो आपका इन तीनों का संयुक्त आपका घन आ जाएगा। या फिर और कुछ पूछो है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे अलावा आपके जो भी PDF, आपके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम इसी टेलीग्राम पर, इसी चैनल के टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। साथ में आने वाले क्वेश्चन का रिव्यू आपको यहीं पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।